कहता है कि प्लीज आप मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह से रख लें, इसके बदले में आपको हमारे पास बचा सारा खाना दे दूंगा। जिसके बाद कैप्टन उसकी बात मान लेता है और कैप्टन टॉम को मैन्युअली मैप पर अपना लोकेशन समझा देता है। उसके बाद टॉम उस सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और वो अपनी वाइफ को बताता है कि हम सिर्फ 2 दिन में वहां तक पहुंच जाएंगे, यानी ये समुद्र का पानी वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को सही सलामत वहां तक पहुंचा सकते हैं और इस तरह से हमारे दोनों बच्चों की जान बच सकती है। अगली सुबह ये पूरी फैमिली अपने सफर के लिए तैयार थी तो टॉम देखता है कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ उनकी तरफ चला आ रहा है। टॉम देखता है कि वह आदमी घायल है, इसलिए टॉम ने उसकी मदद करनी चाहिए। वो पानी की बोतल लेकर उसके पास जाता है। इस आदमी ने टॉम का पानी पीने के बाद उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टा उस पर अटैक कर लेता है और ये चीज दूर खड़ी जूली भी देख लेती है। तो आदमी अपने पास पड़े हुए चाकू से टॉम पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। उसके बाद वो आदमी जूली की तरफ बढ़ता है। अब अपने हस्बैंड को तो वो नहीं बचा पाई, लेकिन जल्दी से वो बोट के अंदर जाती है और कैबिन में अपने दोनों बच्चों को लॉक कर देती है। उसके बाद वो केसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसका यूज तब करना जब हम बहुत ही मुश्किल हालत में हों। अब ये बात कर ही रहे थे कि वह आदमी उनकी बोट तक भी पहुंच जाता है और उससे बचने के लिए जूली बाथरूम के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर वो किलर उनकी बोट पर सर्च करना शुरू कर देता है और जैसे ही उसे यहाँ खाना मिलता है वह खाना शुरू कर देता है। वह खाने पर ऐसा टूट पड़ता है जैसे वह पिछले कई दिन से भूखा हो। खाना खाने के बाद जब वह जूली को ढूंढने लगता है उसके बाद वह सीधा कैबिन की तरफ जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि जहां से आवाज आ रही थी वहां कोई भी नहीं है। दरअसल जूली बोट में हुए छेद से निकलकर यहां से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उस आदमी का जो डॉग होता है वह जूली को देख लेता है और जूली पर भौंकने लग जाता है। अब मजबूरी में जूली को उस डॉग को चुप कराने के लिए उसे मारना पड़ता है और वह खुद बोट के नीचे छुप जाती है। हालांकि वैसे तो वह उस किलर को नहीं मिल पाती, लेकिन जब वह बाहर झांक कर अपने डॉग को मरा देखता है तो वह समझ जाता है कि जूली बोट से बाहर है। अब जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरा तो जूली वापस बोट के ऊपर जाकर एक टूटे हुए शीशे को अपना रास्ता बनाते हुए फिर से बोट के अंदर आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर जूली उस आदमी के हाथों पकड़ी जाती है। वह उसे उसके बालों से पकड़ के उसे मारने लग जाता है। वह जूली का गला दबाने लगता है। अब वह किसी तरह से खुद को बचाने के लिए उस किलर से लड़ने लगती है। कैसी जो ये सब केबिन से देख रही थी उसे याद आता है कि ये फ्लेयर गन यूज करने का अच्छा मौका है। वो फ्लेयर गन चला देती है जिससे आदमी दूर जा गिरता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं होता, बस उन्हें भागने का मौका मिल जाता है और बोट में आग भी लग जाती है। अब जूली जल्दी से अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए उस बोट से बाहर निकल जाती है। बोट से निकलते वक्त वो किलर एक बार फिर से जूली पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूली उसे लात मारते हुए पीछे गिरा देती है। बाहर जाने के बाद कैसी और बेन अपने फादर की डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। उन्होंने इस सब की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। बेन अपने पिता की मौत का खुद को जिम्मेदार ठहराता है। वो कहता है कि न मैं वो बलून ऊपर छोड़ता और न ही आदमी उन्हें देखकर यहाँ आता। अब यहाँ पर जूली भी अपने हस्बैंड से लिपट कर रो रही थी कि तभी वो देखती है कि वो किलर उनकी जलती हुई बोट से बाहर निकल आता है और अब उनके लिए यहाँ पर रुकना सेफ नहीं